हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर। अब आपके नीट के एग्जाम को कुछ 30 दिन रह गए हैं। ये जो लास्ट का एक महीना रहता है ना, आई नो दिस इज द टफेस्ट। बहुत बार तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि यार बस अब बहुत हो गया, अब नहीं होता, अब ना मेरी हिम्मत टूट रही है, अब हिम्मत जवाब दे रही है, अब मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। बेटा जी एक बात मेरी सुनो कि ये जो लास्ट का 30 दिन है ना, ये जो लास्ट का महीना बचा है ना, ये डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन जो इसमें सरवाइव कर गया, जिसने अपने आप को इसमें बहुत स्ट्रांग रखा ना, वो जीत जाएगा। और मैं बहुत सालों से 10 साल से मैं पढ़ा रही हूं, और 10 सालों में हर साल ऐसे बच्चे मुझे जरूर मिलते हैं जो जो ना मतलब अपनी दिल जान लगा देते हैं, सब कुछ एक कर देते हैं और अपना सिलेक्शन लेके जाते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। आप उनसे अलग नहीं हो, अलग है सिर्फ हमारा सोच। ठीक है, जिस एटीट्यूड से हम चीज को देखते हैं वो। तो इस वीडियो को बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखना। मैं ये नहीं बोल रही कि भाई तुम 0 पे हो तो तुम क्रैक कर जाओगे नीट, बिल्कुल भी नहीं बोल रही हो ही नहीं सकता है। बट यस, इफ यू आर स्कोरिंग डिसेंट स्कोर तुम्हारा आ रहा है 400, 500, 350, 300, देन डेफिनेटली आप उसको बहुत ज्यादा पुश कर सकते हो, क्योंकि ये एक महीना ना बहुत ज्यादा क्रूशियल है। देखो जैसे कि जब क्रिकेट का मैच होता है तो लास्ट के ओवर में बिल्कुल खिलाड़ी जो होते हैं पूरी दिल जान लगा देते हैं, कैसे चौका लग रहा है, छक्का लग रहा है, सब कुछ उस गेम में लगा देते। तो वैसे ही आपको भी करना है। यस, दिस 1 मंथ इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड यू कैन स्टिल डू इट। आप अभी भी कर सकते हो। जो बातें मैं आज आपको बताने वाली हूं ना इस वीडियो में, इस सेशन में, वो अगर तुमने मान ली देन डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बेटा जी ये माननी पड़ेंगी। इस वीडियो को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको देखना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन आज से 2-3 महीने के बाद अगर कोई आपके पेरेंट्स को पूछेगा कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है, तो वो बहुत प्राउड होकर बोल पाएंगे कि यस, मेरा बेटा, मेरी बेटी एमबीबीएस के लिए पढ़ाई कर रहा है, मेडिकल कॉलेज में है। जस्ट इमेजिन, अगर ये सोच के भी तुम्हें मोटिवेशन नहीं मिल रहा, अगर ये सोच के भी तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं हो रहे हैं, देन बेटा जी आई डोंट नो कि कौन सी चीज है जो तुम्हें मोटिवेशन दे देगी। बट डेफिनेटली अगर तुमने ये सब कुछ कर लिया जो मैं आज तुम्हें बताने वाली हूं, यू आर गोइंग टू गेट इनटू दैट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं इसमें आपको पूरा प्लानर भी देने वाली हूं, इसमें आपको पूरी चीजें बताने वाली हूं कि अब लास्ट के 30 दिन में आपको क्या करना है। ठीक है बच्चे, चलो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात तो हमारे दिल में एक चीज होनी चाहिए कि ये जो नीट है ना मेरा, ये जो मेरा नीट है, ये मेरा आखिरी नीट है, ये मेरा लास्ट नीट है। तो मैं चाहती हूं कि आप वीडियो को पॉज करो और लिखो दिस इज माई लास्ट नीट। हैशटैग लास्ट नीट लिख के जाओगे तो उसको प्रूव करने की पूरी कोशिश करोगे। और मैं चाहती हूं कि तुम अपना 100% नहीं 200% दे डालो इस अटेम्प्ट में। ये अटेम्प्ट तुम्हारा आखिरी हो, इसके बाद मैं बार बार बोलती हूं, इसके बाद तुम्हें मेरी क्लास में आने की जरूरत ना पड़े बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ लिख देना लास्ट नीट। ऑलराइट जी, पहली चीज मैं बार बार आपको बताती हूँ कि हमें स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो करना है, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम। मेरे पास कोई 1 साल नहीं है, मेरे पास कोई 6 महीने नहीं पड़े अभी। मुझे तो स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो मैं शुरुआत करूंगी, अगर आप रिवीजन कर रहे हो हाई वेटेज चैप्टर से करो। अगर आपका कुछ चीज कुछ सिलेबस अभी नहीं हुआ है तो फिर उसमें भी हाई वेटेज वाले चैप्टर निकालो। अगर आपको नहीं पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हाई वेटेज वाले होते हैं, तो इस चैनल पे मैंने 1 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था और बहुत सारे बच्चे उस वीडियो को देख चुके हैं, बहुत हेल्प हुई है उन बच्चों की। दैट वाज 50 चैप्टर्स, जिससे आपके 650 मार्क्स पक्का हो सकते हैं अगर तुमने इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लिया। तो जाके देख लेना, इसमें मैंने वो सारे चैप्टर्स मेंशन करे हुए हैं बच्चों। तो एक चीज आपकी सॉल्व हो गई कि मेरे कौन से चैप्टर्स है जो कि हाई वेटेज वाले। दूसरी चीज अपने पूरे दिन को 6 स्लॉट्स में डिवाइड कर दो। 6 स्लॉट्स में डिवाइड करना है। आई वांट कि आपके 16 घंटे तो अब सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए जाएं। यस, एक महीने में अगर तुम 16 घंटे सिर्फ नीट को दे दोगे ना, कुछ हो नहीं जाएगा। ये तुम्हारा सपना है, तुम अपने लिए काम कर रहे हो। ठीक है, अगर अभी भी नहीं जागते हो ना बच्चे, देन आई डोंट नो। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि तुम कब क्या करने वाले हो, बिकॉज ये तुम्हारे, इसको तुम लास्ट अटेम्प्ट लेके चलो, बस यही है। अभी आर्या पार की लड़ाई है, तो अपने को क्या करना, 6 स्लॉट्स में डिवाइड कर दो। देखो 3 घंटे के मैंने तीनों सब्जेक्ट के आपके स्लॉट बना दिए, जिसमें तुम इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है। आप पहले फिजिक्स करना चाहते हो, केमिस्ट्री करना चाहते हो, बायो करना चाहते हो, किसी के कहने पे मत जाओ कि पहले फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो, बायो करो। आप अपने अकॉर्डिंग, ये जो मैं आपको प्लानर दे रही हूं ना पूरा, ये पूरा का पूरा प्लानर आपका आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में से किसी से भी शुरू कर सकते हो। देन दूसरा स्लॉट आएगा जहां पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दोनों तीनों में से कोई एक उठाना है। अब यहाँ पे मान लो तुमने फिजिक्स ले लिया, ठीक है, यहाँ केमिस्ट्री ले लिया, यहाँ बायो ले लिया, विच कैन बी एनीथिंग, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप करो कि थ्योरी और प्रैक्टिस, ठीक है, आप थ्योरी और प्रैक्टिस करते रहो। आप चाहो तो ये वाला जो थ्योरी और प्रैक्टिस वाला काम है ये आप अपने आप भी कर सकते हो, या फिर आप टीचर के साथ मिलके भी कर सकते हो, क्योंकि अभी आजकल तो वन शॉट चल रहे हैं और क्रिस्प आपका कंटेंट मिल रहा है, तो उसके साथ अगर तुम करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 3 घंटे मैंने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना ही देना है। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अब आपको देना है, मतलब आपको 30 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने चाहिए अब बचे हुए 30 दिन में, ठीक है। देखो मैं मैं मई के दिन काउंट नहीं करूंगी, और जो ये बच्चे कुछ 3-4 दिन रह गए मार्च के, वो भी मैं काउंट नहीं कर रही हूं। आई वांट कि अब आप 30 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सॉल्व करो 3 घंटे और लगा के, और इसलिए मैंने यहाँ पे 3 घंटे दिया, और वही वाला टाइम 2 से 5, ठीक है, 2 से 5। अगर 2 से 5 नहीं हो पा रहा है तो 2:30 से 5:30, या फिर एटलीस्ट 3 to 6 तो करो ही करो, सो दैट उस टाइम पे तुम सबसे ज्यादा एक्टिव रहो। ओके भी उसके बाद जब तुम मॉक टेस्ट दे दोगे, मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना है। 2 घंटे का टाइम मैंने इसलिए नहीं देखा तुम बस पेपर को निहारते रहो, नहीं, आपको पेपर देखना है। आपको पेपर में जो चीजें आपने गलत करी उसका भी उसको भी निकालना है। फिर उसके बाद उसके ऊपर फोकस भी करना है कि भाई मेरी ये चीज गलत हुई है और ये चीज बार बार गलत होती है, तो मुझे इसको इंप्रूव करना है। क्योंकि आपको पता है, देखो बच्चों, आती वही चीजें जो हमें नहीं आती, ठीक है। ऐसा सोच के चलो कि हमारे साथ ही सबसे बुरा होने वाला है। जहां मैं बैठूंगी ना वहीं पे पंखा नहीं चलेगा, जहां मैं बैठूंगी वहीं पे खिड़की नहीं खुलेगी, बहुत गर्मी होगी, मुझे ही पानी नहीं मिलेगा। तो ये सोच के चलना कि तुम्हारे साथ ही सबसे बुरा होने वाला है। एंड इसलिए मॉक टेस्ट में भी जब मॉक टेस्ट देती है उसको एनालिसिस करना है कि जो भी मेरी गलती है, जो भी मैं गड़बड़ कर रही हूं, वो मेरे साथ फाइनल एग्जाम में ना हो। जो भी गलतियां उनको सुधार लो अभी के अभी, ठीक है जी। तो एनालिसिस करना है। एनालिसिस में मैंने 2 घंटे इसलिए दिए हैं कि आप कुछ टाइम के लिए, मान लो आधा घंटा आपने देखा कि मेरे कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको अच्छे से देखोगे, उस कॉन्सेप्ट को, उसके क्वेश्चंस भी करोगे। दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू 2 आवर्स। फिर लास्ट के 2 घंटे रिवीजन के लिए। एंड ये रिवीजन स्पेशली मैं उसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि रिवीजन तो तुम यहाँ पे कर ही रहे हो, ये भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे स्पेशली रिवीजन उस चीज का है जो आप भूल जाते हो बार बार। कोई फॉर्मूला हो गया, ठीक है, कोई रिएक्शन हो गई, जैसे बायो में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, या फिर एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, एग्जांपल्स, ये सब हो गया, ये उसके लिए रखो, ये उसके लिए रखो, क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब तुम्हारे लिए चीजों को आसान करने के लिए इस तरह से मैंने प्लानर बना दिया है। अगर तुम चाहो, देखो इसमें ना मैंने डेट नहीं लिखी, टाइम नहीं लिखा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर लो। कोशिश करो कि एक दिन में आप 2-2 चैप्टर्स तो खत्म करो, ठीक है, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो कम से कम एक चैप्टर तो खत्म करने की कोशिश करो अभी शुरुआत के लिए, एंड देन गो फॉर रैपिड रिवीजन। क्योंकि बेटा जी जब तक रिवीजन हम बहुत बार नहीं करेंगे तब तक अपना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से मैंने ये तुम्हारे लिए बना दिया है। मुझे बताना अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पे इसको पोस्ट कर दूंगी, विच इज t.me/Dr गार्गी सिंह, ठीक है, t.me/Dr गार्गी सिंह। इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं ये भेज दूंगी, और मुझे बता भी देना, यस मैम वी नीड दिस, ठीक है, मुझे बता देना वी नीड दिस। ओके जी, तो इसी तरह से मैंने सारा बना दिया है तुम्हारे लिए, ठीक है बच्चों, ऐसे करके प्लानर बना दिया। फिर अब जो मुझे रिवीजन करना है, जो मैं बोल रही थी ना कि टीचर के साथ लग के करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है, तुम 1.5x पे भी देख सकते हो तो और भी जल्दी हो जाएगा। तो जैसे कि बायो की अगर मैं बात करूं तो बायो के लिए तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बायो के लिए मैं हूं, गार्गी मैम है आपके साथ। मेरा अग्नि क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर खत्म कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाके रिवाइज करो। मैं एक चैप्टर के लिए 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगा रही हूँ। ओके जी, और बेटा जी मैं प्रैक्टिस भी करा रही हूँ आपको। तो ये मेरा होता है 11 बजे। जैसे कि अब जो नेक्स्ट मेरा चैप्टर आने वाला, चैप्टर नहीं यूनिट आने वाली है, दैट इज सेल बायोलॉजी यूनिट। पूरी की पूरी यूनिट हम एक साथ करने वाले हैं। सोचो तुम्हारे 3 चैप्टर एक साथ खत्म हो जाएंगे, तो पूरी यूनिट होगी 11 बजे 28 मार्च को। इसका जो लिंक है वो मैं कमेंट में पिन करा दूंगी, जाना, इसको लाइक करो, नोटिफाई मी पे क्लिक करो, सो दैट आई ऑल्सो नो दैट यू आर ऑल्सो मरे जा रहे हो अपना सिलेक्शन लेने के लिए। इट इज नॉट जस्ट मी, ठीक है, सिर्फ मैं ही नहीं हूं जो इतनी मेहनत कर रही हूं सब चीजों पे, बट तुम भी हो जो सिलेक्शन लेना चाहते हो। एंड बेटा जी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर तुम इतना यहां तक पहुंचो। देखो जो यहां तक पहुंच गया उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि उसके अंदर वो जज्बा है, उसके अंदर वो आग है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट पे #लास्ट जरूर लिख के जाना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है। कभी कभी ना जो आपको मोटिवेट करते हैं आपके टीचर्स, उनको भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ जाती है ना। ओके, अच्छा, और दूसरी चीज, दूसरी नहीं,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अब यही है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस तो लगा के करनी है, चाहे पीवाईक्यू हो, चाहे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे असर्शन एंड रीजन हो, चाहे स्टेटमेंट वाले हो, चाहे मैच द कॉलम हो। अब वो घिसे पिटे क्वेश्चंस लगाना बंद कर दो, क्वालिटी क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक है जी। अब ये क्वालिटी कहां मिलेगी आपको? ये क्वालिटी आपको हमारे प्रैक्टिस बैच में मिल रही है, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस चल रही है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तीनों की प्रैक्टिस चल रही है। दिस इज फॉर 1000 एंड कोड आपको गार्गी यूज करना है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कमेंट में पिन करवा दूंगी। बेटा जी ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है। अगर तुमने इस एक महीने लग के यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली ना, तो तुम्हारा रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों चीजें यहाँ पे सॉर्टेड हो जाएंगी। ओके एंड यस, बहुत बार तुमने देखा होगा कि कोई ऐसा बच्चा भी होता है जिसके पास शायद नॉलेज तुम्हारे जितनी नहीं है, लेकिन उसका सिलेक्शन हो जाता है और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। आपने देखा होगा, क्योंकि वो बच्चा ना स्पीड और एक्यूरेसी पे काम कर रहा था, वो एक बेटर टेस्ट टेकर था। ये मैं बहुत बार अपनी हर वीडियोस में ये बात बोल चुकी हूँ। बिकॉज आपको बेटर टेस्ट टेकर बनना पड़ेगा, आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा, जो कि एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू प्रैक्टिस एंड रिवीजन। प्रैक्टिस एंड रिवीजन दोनों चीजें करनी है हमें। मॉक टेस्ट का एनालिसिस जब तक नहीं करेंगे तो हम एक अच्छा बेहतरीन टेस्ट टेकर नहीं बन पाएंगे। रैंकर बनना है तो ये चीज हमारी बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो दिस वॉज इट एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि हमारा एक इवेंट होने वाला है, जहां पे आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस है, जहां पे आपके लिए बहुत सारे गिव अवेज है। और हम इस इवेंट में ना सारे आपके टीचर्स, आप अपने टीचर्स को जाके मिल भी सकते हो, जिसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, जिसको हम कमेंट में पिन कर देंगे। आपके सारे फेवरेट टीचर्स यहाँ आने वाले हैं। ये है एड्रेस, ठीक है जी। हम 3 बजे यहाँ पे मिल सकते हो, तो तुम भी आ सकते हो, बस रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चे, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप अपने मन में ये भरोसा रखोगे दैट यू कैन डू इट, देन डेफिनेटली यू कैन डू इट। देखो बात सिर्फ इतनी है, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, ठीक है। बस 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 एक चीज है जिसपे हमें बदलाव कर लाने की जरूरत है, या जिसपे हमें फोकस करने की जरूरत है, दैट इज आवर माइंडसेट। अगर मैंने दिमाग में सोच लिया, अगर मैंने मन में सोच लिया कि मैंने जीतना है, तो मैं जीतूंगी। अगर मैंने पहले ही सोच लिया कि मैं हारूंगी, तो मैं हार चुकी हूं, तो मुझे ट्राई भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैंने सोच लिया है कि मैं जीतूंगी, तो मुझे पूरा दम लगा देना चाहिए, पूरा दम लगा दे। किस्मत भी जो मेहनत करते हैं उसके सामने घुटने टेक देती है बेटा जी। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर मेरे दूसरे बच्चे ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। एंड रिमेंबर वन थिंग, दिस इज योर लास्ट मीट, ठीक है बच्चे। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।